दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ। हम आए हैं भोले बाबा की नगरी वाराणसी बनारस बाबा के दर्शन करने के लिए। आप रात को हम पहुंचे तो आप नज़ारे का देखिए, आप देखिए कैसा सुंदर नज़ारा है, कैसा सुंदर लाइटिंग की हुई है रेलवे स्टेशन के बाहर। जब हम बनारस पहुंचे तो 80 घाट के पास जहां हम ठहरे, तो बाज़ार में जब हम घूमने जा रहे थे तो मैंने रास्ते में लिखा हुआ देखा महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल। तो मेरे को उत्सुकता हुई कि क्योंकि बचपन में कभी पढ़ा होगा, भूल गया था कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था, तो देखने की उत्सुकता हुई। तो हम चल पड़े हैं 80 घाट से महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थल का दर्शन करने के लिए। ये पहुँचे हैं हम महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थान। एक छोटा सा लेकिन सुंदर सा उसको रूप दिया हुआ है। कभी यहाँ पर कमरे होंगे, घर होगा, बना होगा, लेकिन उसको अब एक स्मारक बना दिया गया है यहाँ पर। जब हम गेट से अंदर दाखिल हुए तो सामने एक विशाल प्रतिमा महारानी लक्ष्मीबाई घोड़े पे सवार नजर आई। शायद आप लोग को जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ। महारानी लक्ष्मीबाई, जिनका जन्म का नाम तो गणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उनको मनु कहा जाता था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी देवी थी, भागीरथी बाई। 2 वर्ष की थी मनु जब इनकी माताजी का देहांत हो गया। अपनी पत्नी के देहांत के बाद सन 1838 में मोरेपंत जी ने, उनके मित्र थे पेशवा बाजीराव द्वितीय, उनके बुलावे पर वो बिठूर चले गए। वहीं पर बाजीराव पेशवा जी की देखरेख में मनु का लालन पोषण हुआ और उन्हीं से ही उन्होंने तलवारबाजी सीखी। झांसी के राजा गंगाधर राव से इनका विवाह हो गया और विवाह के बाद इनका नाम पड़ा लक्ष्मीबाई। बाजीराव प्यार से उनको छबीली अर्थात मैना बुलाया करते थे, लेकिन उनकी जैसे बचपन में 2 वर्ष की आयु में माताजी का देहांत हो गया, तो ज़्यादा देर सन 21/11/1853 को 1853 को गंगाधर राव जी का निधन हो गया। उससे पहले सन 1851 में उनके एक पुत्र का जन्म हुआ था, लेकिन 3 महीने में ही उनकी मृत्यु हो गई। उसी कारण गंगाधर राव जी बीमार रहने लगे, तो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने परिवार में से ही एक पुत्र को गोद ले लिया, जिसका नाम रखा दामोदर राव। जब इनकी मृत्यु हुई तो अंग्रेज़ों ने गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और इनसे कहा कि आप झांसी छोड़ के चले जाए। तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं झांसी नहीं छोड़ूंगी। और भारत के इतिहास में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ वो 1857 में वो महारानी लक्ष्मीबाई के ने ही शुरू किया। अंग्रेज़ों से खूब लोहा लिया इन्होंने। अगर आप यकीन मानिए, अगर जो आसपास के दूसरे राजा थे ना, अगर उन राजाओं ने साथ दिया होता तो हम 1857 में ही आज़ाद हो जाते, अंग्रेज़ों को भगा देते हैं। लेकिन फूट थी, अलग अलग राजाओं में एक दूसरे का साथ नहीं देते थे।
और उस 1857 के युद्ध में 18/6/1958 में इन्होंने आखिरी सांस ली। यह था इतिहास महारानी लक्ष्मीबाई का।